आगे बढ़ते हैं, है ना। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ होमवर्क दिया था आपको लास्ट में, मतलब होमवर्क क्लासरूम में ही दिया था, क्लासरूम एग्जाम्पल पहला दूसरा एक मैंने सॉल्व किया था, बाकी बोला था कि आपको सॉल्व कर लेना ये 3 और इसमें 2। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है। है ना, इसके लिए हमने सॉल्व किया था ग्रेटर देन 0 के लिए। हम सॉल्व करेंगे किसके लिए? लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक, करना कुछ नहीं होता, बस क्या करते हैं हम सबको चेक कर लो लीनियर है या नहीं, तो है। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो वो भी है। उसके बाद रूट्स निकाल के प्लॉट कर लिया, तो रूट्स क्या आ गया यहाँ से 4, 8 और 12। प्लॉट कर लो, 4, 8 और 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन। उसके बाद अल्टरनेटिवली साइन चेंज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रूट, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होगा। अब देखो चाहिए क्या अपने को? लेस देन चाहिए 0, तो कौन सा रीजन चाहिए? ये रीजन एंड ये रीजन। तो लिखो, क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू -∞ से 4 यूनियन 8 से 12। इस वाले का आंसर हो गया। सेकेंड पे आते हैं, ये क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 0 पे, तो कुछ नहीं, बस जहाँ जहाँ पे ओपन है वहाँ पे आप क्लोज कर लो, ठीक। लेकिन इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही क्या होगा? ओपन रहेगा। बात समझ में आ रही है? 4 यूनियन 8 से लेकर के 12, ठीक। तीसरा क्या है? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ये रीजन पॉजिटिव के लिए। और क्या है? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, तो सिंबल कौन सा यूज करेंगे हम? क्लोज इंटरवल। तो लिखो कैसे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 8 यूनियन, उसके बाद 12 से लेके इन्फिनिटी, 12 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। देखिए यहाँ पे क्लोज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जहाँ जहाँ पे क्लोज आया, मतलब 4 पे, 8 पे और 12 पे, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। देखिए 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4 - 4 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। 8 रखेंगे क्या होगा? 8 - 8, ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0। फिर 12 रखेंगे तो 12 - 12, ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0। ठीक, नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए, आई होप कि बन गया होगा आपसे। सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? 4 - x, x + 5, x - 3। ठीक है, सॉल्व करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा? कि लीनियर में कन्वर्ट करना है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है। तो सब अपने लीनियर में है, तो हाँ है। स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं वो चेक कीजिए। तो ये है, x कोएफिशिएंट 1 है तो है, ये भी है, ये नहीं है। तो क्या करते थे हम? इसके लिए हमने माइनस कॉमन लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या आ गया? x + 5, x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए चाहिए था। अब इस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? मतलब माइनस गायब कैसे होगा? जब हम दोनों बगल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? देखो यहाँ पे x - 4, x + 5, x - 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये सिंबल क्या होगा? चेंज कर जाएगा। ये जो सिंबल है ये चेंज कर गया, ठीक। तो अब सॉल्व कीजिए। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, ठीक। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट वाला है। सिंबल चेंज कर गया, क्यों चेंज किया? क्योंकि हमने इस माइनस को दोनों बगल माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर 9 पे गए, प्लॉट करो। -5, उसके बाद 3, उसके बाद 4। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव साइन, माइनस, पॉजिटिव, माइनस। लिख लो क्या चाहिए अपने को? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन आता है, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा क्वेश्चन? सेकंड है पॉजिटिव के लिए। तो देखिए जब आप पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में। जो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ये था लेस देन 0 के लिए, तो ये प्लट के कहाँ पे आ गया? जब हम जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो सिंबल यहाँ पे था अब यहाँ पे पलट चुका है। तो इस वाले केस के लिए वही वाला बात होगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी वही होगा कि जो सिंबल यहाँ पे वो पलट जाएगा। तो पलट के क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो x - 4, x + 5, x - 3। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा? अब लेस देन इक्वल्स टू 0। तो फिर से वही देख लो, यहाँ पे क्या आएगा? -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए क्या अपने को? लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये रीजन एंड
ये रीजन लिखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से -5, ओपन या क्लोज्ड, तो क्लोज्ड सही है। यूनियन 3 से लेके 4 क्लोज्ड, क्लियर है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास हो गया, इसको नोट कर लीजिए। जो हमने रूल सीखा था इनइक्वालिटी का, आज उसी का नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइप 2 के लिए। तो देख लो क्वेश्चन कैसा होगा, पहले वो देख लेते हैं। टाइप 2, लेट y इक्वल्स टू x माइनस a1 का पावर k1, है ना, x माइनस a2 का पावर k2 एंड एंड सो ऑन, x माइनस an का पावर क्या होगा kn। तो अपने को ये सॉल्व करना है, ठीक। लास्ट में जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, दिख रहा है फ़र्क आपको। वहाँ पे क्या था, पावर सबका 1 था, यहाँ पे पावर बढ़ गया, मतलब k1 k2 लिख दिया हमने। और k1 k2 है क्या, वो कोई इंटीजर्स है, ठीक है। k1 k2 क्या है, इंटीजर्स है। चलिए समझते हैं कि है क्या, करेंगे कैसे हम इसको, ठीक। एक चीज़ बताइए मुझे, x माइनस 3, ठीक, इसके लिए रूट कौन है, 3 है। और 3 कितनी बार आया रूट यहाँ पे, एक बार, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, इसको फर्स्ट ले लो, यहाँ पे रूट कौन है इस वाले के लिए, सेकेंड के लिए, तो रूट क्या है, 3 है। 3 कितनी बार है, तो 2 बार है, देखो यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे रूट क्या है, यहाँ पे रूट क्या है, 3 है, कितनी बार है, तो 3 बार है। यहाँ पे रूट क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ भी क्या है, 3 रूट है, कितनी बार है, 4 बार है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपसे उल्टा पूछूं कि बताओ इसमें से कौन से एक्सप्रेशन का जो रूट है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। सवाल क्या है मेरा कि इन चारों में से कौन कौन से एक्सप्रेशन का जो रूट है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तब क्या बोलेंगे, 2 का और 4 का। देखिए 2 का जो रूट है 3, वो कितनी बार है, 2 बार है। 4 का जो रूट है वो कितनी बार है, 4 बार है। तो इसी 2 एक्सप्रेशन का रूट जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पे, जैसे लास्ट में हमने आपसे कल पूछा था कि x माइनस 3 में x की जगह पे 4 रखने पे क्या आएगा, 1, तो 1 इज ए पॉजिटिव वैल्यू। और 2 रखने पे क्या आएगा, -1, तो निगेटिव वैल्यू। तो इसकी जो साइन की डिपेंडेंसी थी वो 3 के ऊपर थी, तो 3 के आगे पॉजिटिव था, 3 के पहले क्या था, निगेटिव था। अब सपोज कि मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, अब बताइए x रखिए 4 यहाँ पे, तो x हमने रखा 4, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, पॉजिटिव। 2 रखिए यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, अभी भी पॉजिटिव। तो मतलब ये एक्सप्रेशन कहीं पे नेगेटिव आया ही नहीं। आप हमने 3 से बड़ा लिया तब भी पॉजिटिव, 3 से छोटा लिया तब भी पॉजिटिव। मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे ही पावर स्क्वायर हुआ तो जो साइन था वो चेंज नहीं हुआ, ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रही है। वैसे ही इसके बारे में देखिए, x माइनस 3 का क्यूब, यहाँ पे रखो x इक्वल्स टू 4, तो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया, 1 का क्यूब 1, तो पॉजिटिव। यहाँ पे रखो x इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब -1 होगा, तो नेगेटिव हो गया। x माइनस 4 3 इस पे आते हैं। अब यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 4 रखिए तब, x इक्वल्स टू 2 रखिए तब, दोनों यहाँ पे क्या आएगा, 1, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट किया कि जैसे ही पावर इवन है तो जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। जो पावर इवन है वो कंप्लीटली क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब किसी एक्सप्रेशन का अगर पावर इवन था तो वो क्या हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रही है। तो हम अब एक चीज़ बताइए,
ये क्लियर हो गया। चलिए इसको साफ कर लो। अब देखो, जैसे मान लो हमने ये लिखा, ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक, या मान लो ऐसे लिखा हुआ हमने, लेट्स से 5 लिखा, ठीक। 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 इंटू 5 क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ठीक। -1 इंटू 5 अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अभी यहाँ पे जो 5 था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ जो 5 हो गया वो निगेटिव हो गया। तो ये साइन किसकी वजह से पलटा, इस 1 की वजह से, जो हमने बाद में ऐड किया। ये 5 तो क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर की वजह से साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लिया अपने पास ये लिखा हुआ है, ठीक, तो ये क्या है, एक कंप्लीटली पॉजिटिव नंबर है, कंप्लीटली क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो अब ये क्या है, पूरा देखो यहाँ पे, ये क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ ये क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है। अच्छा, -5 से मल्टीप्लाई किया तो अब बताओ, अब ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये कैसे हो गया, पॉजिटिव निगेटिव किसकी वजह से हो गया, तो इस वाले की वजह से हो गया। मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है। चेंज साइन किससे कर गया, इस 5 की वजह से। यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव था तो निगेटिव हो गया, ठीक। वैसे ही मान लो अगर मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट्स से x-2 से, ठीक है। अब देखो, अब कोई पूछे साइन के बारे में क्या बोलेंगे आप, कोई पूछे कि बताओ साइन क्या होगा, तो कैसे बताएंगे आप, भाई देखो इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। देखो इसको कंपेयर करो इससे, ये तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये निगेटिव हुआ तो ये भी पूरा निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये पूरा पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव तो ये पूरा निगेटिव, ठीक। समझ में आ रहा है बात। तो अभी का जो रूल है वो इसी के बेसिस पे है, ठीक है ना। देखिए हो गया, इतना समझ में आया। अब देखिए बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं, जो हमने कल लास्ट क्लास में सवाल किया था इस टाइप का, है ना, सॉल्व किया था हमने। आज हम क्या सीख रहे हैं कि जब इसके ऊपर कोई पावर दे दे, मान लो 5, 6, 7 इस तरह से दे दिया, है ना, इसके ऊपर पावर दे दिया, या फिर इस टाइप से मिल जाए आपको x-4 का पावर 8, x-10 का पावर 7, x-6 का पावर 5, और अब साइन बताना है आपको। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कल तक हमने क्या सीखा था, जब पावर क्या था, 1 था, अब पावर क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही मैंने इसको यहाँ पर लिखा जनरलाइज फॉर्म। कंपेयर करो इसको, x-a1 का पावर क्या हो गया, k1, x-a2 का पावर क्या हो गया, k2। तो कंपेयर कर लो इससे, k1 की जगह पे 5 आ गया, k2 की जगह पे 6, a1 तो वही है जो कल था। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना जो भी हमने सीखा है, ठीक है ना। देखो क्या, देखो पहला स्टेप फर्स्ट, ऑल द रूल्स आर सेम, ऑल द रूल्स आर सेम टिल प्लॉटिंग ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स की प्लॉटिंग तक का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम है। जो हमने पहले किया था हम यहाँ भी वही करेंगे। हम पहले चेक करेंगे लीनियर है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, उसके बाद रूट निकाल के उसको सीक्वेंस में प्लॉट कर दिया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या चेक करना है अपने को, कि चेक इफ एनी रूट कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। क्या लिखा, कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। क्या लिखा मैंने, चेक इफ एनी रूट कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन पुट ए क्रॉस साइन बिलो दैट रूट and there is no sign change
कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट रूट। ध्यान रखिएगा क्या लिखा हमने, समझाता हूँ आपको एक बार। देखिए यहाँ तक का प्रोसेस सेम है, मतलब कहाँ तक का, जो हम ये करते थे कि हमने नंबर लाइन बनाया, हमने प्लॉट कर दिया A1 A2 A3 जितने भी नंबर रूट्स हैं सबको प्लॉट कर दिया, तो यहाँ तक का स्टेप सेम होगा। अब जब बारी है साइन के रखने की, पॉजिटिव नेगेटिव जो हम करते थे, वहाँ पे ध्यान क्या रखना आपने को, वो देखिएगा कि चेक इफ एनी रूट कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम, मतलब कोई रूट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ये जो वर्ड लिखा है इवन नंबर ऑफ टाइम्स, अभी जो हमने एग्जांपल किया था x-3 वाला, जो मैंने पूछा कि कौन सा रूट इवन टाइम है, ये उसी की बात हो रही है। ठीक, चेक इफ एनी रूट कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन पुट ए क्रॉस साइन बिलो दैट रूट, मतलब उस रूट के नीचे अपने को एक क्रॉस साइन करना है, एंड देयर इज नो साइन चेंज कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट रूट। कहने का मतलब क्या हुआ वो देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया A1 A2 A3 A4 और लेट से A5 तक हम गए, और सपोज कि जो A2 है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। A2 क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो करना क्या है आपको, इसके नीचे क्रॉस साइन देना है। ठीक, अब जो आप करते थे हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ना करके जहां पे क्रॉस साइन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम साइन चेंज नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा, नो साइन चेंज कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट रूट, मतलब यहाँ माइनस है तो अब माइनस का प्लस नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, माइनस का माइनस ही रह जाएगा इस A2 के क्रॉसपॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि A2 जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, यही रूल है बस। ठीक, यहाँ पे तो जैसे था वैसे ही हो गया पॉजिटिव। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने रूल तो लिख लिया, बट रूल से क्या ना इस तरह से अपने को उतना समझ आया नहीं अच्छे से। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह ही गया कि यार ये हुआ क्या। ठीक है ना, 50% बात समझ में आया और 50% डाउट रह गया। तो वो डाउट कैसे दूर होगा, तो अभी जो हम सवाल करेंगे उससे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपसे इस बार, आपसे क्वेश्चन इस तरह से है, x-1 का स्क्वायर x-2 x-3। आपसे पूछा गया कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ पे होगा। ठीक, लास्ट को जो हमने कल सीखा था, मतलब लास्ट क्लास में जो सीखा था, और इसमें फ़र्क दिखा क्वेश्चन में आपको, दिख गया। चलिए अच्छी बात है। तो करते क्या थे हम, सबसे पहले चेक करो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, और लीनियर है या नहीं। तो ये है, ये भी है ना लीनियर, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। अब सब कुछ सही है, लीनियर भी हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया। तो देखिए अब रूट्स निकाल लो, तो यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 2 और 3। अब देखो ये 1 कितनी बार है, 2 बार, तो अब 2 बार 1 कहाँ लिखेंगे हम, नहीं लिख सकते, यहीं पे लिखेंगे ना भाई, इसके ऊपर थोड़ी ना 1 लिख देंगे हम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई रूट इवन टाइम आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो उसके नीचे एक क्रॉस साइन करना है। तो चेक कीजिए कि कौन सा रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। चेक करो, 3 आया है क्या, 3 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, 1 बार। 1 कितनी बार है, देखो 1 बार है, 1 बार है, तो 1 बार मिले कितना हो गया, 2 बार हो गया। तो जो 1 है वो 2 बार आया है, तो मतलब 1 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया। ठीक, अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक सही है। अब क्या करते थे हम, है ना, देखिए प्लस किया माइनस प्लस, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे हम 1 को क्रॉस करेंगे, तो जो हम पहले करते थे कि हम साइन चेंज करते थे, हम वो साइन चेंज नहीं करेंगे। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे साइन होगा, यहाँ है प्लस तो यहाँ भी प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब आंसर क्या होगा मेरा पॉजिटिव के लिए, तो ये पूरा पार्ट, ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1, -∞ से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से
इन्फिनिटी। अब देखो, अब मन में आपके सवाल आएगा कि हम यहाँ से यहाँ तक लिखना है तो सीधा से लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2। ये इस तरह से क्यों लिखा गया, मतलब इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते माइनस इन्फिनिटी से 2, ये इस तरह से क्यों लिखा गया? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब अपने को 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो जैसे मान ली हम ये लिखेंगे तो इसमें तो 1 आ गया ना, देखो इसमें 1 हो गया, इसमें 1 है, तो जैसे ही आप 1 रख दोगे तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर। हमको क्या चाहिए, 1 नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। इस तरह से लिखने में क्या हो गया कि 1 जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसमें 1 नहीं हुआ। या फिर आप ऐसे लिखो, मान लो दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिखो स्टार्टिंग में, माइनस इन्फिनिटी से 2 -1, सारे नंबर्स आएंगे, बस -1 नहीं आएगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, x - 2 का स्क्वायर, x - 4 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए। ठीक है, अब देखो फिर से हम शुरू हो गए। तो अब सुनना, एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि लीनियर में कन्वर्ट होना चाहिए, लीनियर में कन्वर्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं था तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। अब आपको ये स्टेप दिमाग में रखना है, बार बार इस तरह से स्प्लिट नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको दिमाग में मतलब कि ये इस तरह से टूट चुका है। ठीक, मान लो यहाँ पे 2 है तो हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर 20 होगा तो 20 बार लिखेंगे क्या? नहीं ना। बस अब क्या ध्यान देना है, अगर पावर है तो ध्यान क्या देना है कि बस वो x ± अल्फा के फॉर्म में है या नहीं। अगर पावर है तो क्या ध्यान देंगे कि वो x ± अल्फा के फॉर्म में है या फिर नहीं। तो चेक कर लो, हाँ है, सब कुछ है, सही है। तो 2, 4 और 6। अब चेक करो कौन सा रूट कितनी बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 2 बार, तो क्रॉस करेंगे। 4 कितनी बार आया है, 2 बार, तो क्रॉस करेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो क्रॉस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या देते हैं हम, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्रॉस है तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो पॉजिटिव, फिर क्रॉस, तो फिर पॉजिटिव, फिर क्रॉस, तो फिर पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। अरे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गया। अब देखो एक बार के लिए आप एक्सप्रेशन ध्यान देंगे, देखो क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, x - 6 का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, ये कहीं निगेटिव होगा ही नहीं। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे वो देखिएगा ध्यान से। आंसर क्या लिखेंगे वो देखिएगा, सभी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव हो रहा है, दिख गया आपने को। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r माइनस वैसे पॉइंट्स को बाहर निकालो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। क्या करना है, वैसे पॉइंट्स को बाहर निकालना है जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है। तो चेक करो 0 किसकी वजह से हो रहा है, तो 2 की वजह से, 4 की वजह से और 6 की वजह से। तो r - 2, 4, 6, या फिर ऐसे लिख दो इसको, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से 4 यूनियन 4 से 6 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही क्या है, सही है। ठीक, देखिए अभी चूंकि आप एकदम बिगनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस तरह से लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, घर जाना है, बस जो हमने पढ़ाया था पहले स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रिवाइज कीजिएगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर होता है आंसर लिखने में तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कहाँ पे साइन चेंज करना है, कहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा अब देखो दूसरा क्या था, लेस देन 0। ये निगेटिव कहाँ पे होगा, कहीं पे नहीं, तो क्या लिखेंगे, कहीं पे नहीं के लिए x बिलोंग्स टू 5, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा ये चीज सिर्फ ध्यान का रखना है, सिर्फ इवन वाले के लिए। मान लिया क्वेश्चन अपने पास इस तरह से है, 3 आपसे पूछा गया पॉजिटिव कहाँ पे, निगेटिव कहाँ पे। तो बस देखो हमने प्लॉट किया 2, 4 और 6। अब हम चेक करेंगे कौन सा रूट इवन टाइम है। तो क्या 6 इवन टाइम है क्या, नहीं।
4 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं। जैसे ही इवन टाइम नहीं आया, इसका मतलब कि ये जैसे हम सॉल्व करते थे पहले वैसे ही करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपने को जो आंसर चाहिए आप ले लो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें मैंने चारों केस ले लिया। समझते हैं करना क्या है, कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अपने को चेक कर लो सब कुछ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हाँ है, सब में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 है और x प्लस माइनस अल्फा वाले फॉर्म पे, ठीक है। अब रूट निकालते हैं। यहाँ से क्या आएगा? 4, यहाँ से 9, यहाँ से 12 और यहाँ से 7 आ गया। सबको प्लॉट कीजिए नंबर 9 पे। यहाँ पे क्या आएगा? 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12, ठीक है। अब यहाँ क्या था? राइट मोड साइड पे पॉजिटिव दे दिया। अब आप चेक करो कि कौन कौन सा रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। 12 पे आते हैं। 12 कितनी बार है? तो 14 टाइम्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो यहाँ पे क्रॉस कर लिया। 9 पे आओ, 9 कितनी बार है? 1 बार, कोई दिक्कत नहीं। 7 पे आओ, 7 कितनी बार है? 21 बार है। 21 क्या है? और, कोई दिक्कत नहीं। 4 पे आओ, 4 कितनी बार है? 4 बार है। 4 क्या है? इवन, तो यहाँ भी क्रॉस कर लिया हमने, ठीक। अब प्लस है, यहाँ क्रॉस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है नीचे में, तो माइनस प्लस। फिर अब यहाँ पे क्रॉस है तो प्लस का प्लस लिख दिया हमने, ठीक। अब चलिए आंसर के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्या है मेरा? इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। चलिए अब आंसर लिखते हैं हम फर्स्ट का। देखो फर्स्ट में क्या है? ग्रेटर देन 0, मतलब सिर्फ 0 से बड़ा। 0 नहीं चाहिए, तो मतलब अपने को 4 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 12 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, इसके बीच का नंबर चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे? ये रीजन, ये रीजन, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे हम? देखिए x बिलोंग्स टू -∞ से 4 ओपन यूनियन 4 से 7 यूनियन 9 से 12 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। ये मेरे पहले वाले का आंसर हो गया। इसमें से आप इस इंटरवल में कोई भी आप नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें हमेशा ही ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ पे है? सिर्फ इस इंटरवल में। तो क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू 7 से 9, ठीक। इस पे आइए थर्ड वाले पे। तीसरा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है? इक्वल्स टू 0। तो अब हमको 4 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, 9 भी चाहिए और 12 भी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के कहाँ तक? 4 क्लोज्ड यूनियन 4 से 7 क्लोज यूनियन 9 से 12 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो -∞ से लेके 4 तक में सब कुछ काउंट हो गया, फिर 4 से लेके 7 तक में सब कुछ काउंट हो गया, फिर 9 से लेके 12 तक में सब कुछ काउंट हुआ, फिर 12 से लेके इन्फिनिटी तक में सब कुछ काउंट हो गया। तो हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं -∞ से लेके 7, ठीक है, -∞ से लेके 7 यूनियन 9 से लेकर के इन्फिनिटी। इस ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक। देखिए इस पहले वाले में और इसमें आपको फ़र्क समझ आना चाहिए, है ना। पहले वाले में क्या था? सिर्फ पॉजिटिव करना था, तो इसलिए हमने ओपन लगाया और इस तरह से लिखा। इसमें क्या है? हमें पॉजिटिव के साथ साथ वो पॉइंट्स भी चाहिए जहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कहाँ पे आएगा? तो रूट्स पे 4, 7, 9 और 12 पे। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, और एक्सक्लूड करने के लिए क्या यूज़ किया? यहाँ पे ओपन इंटरवल। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ वन क्या है मेरा? देखो फोर्थ लेस देन इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू 7 से 9। बात समझ में आ गई? इसको आप नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया, इसको फिनिश करते हैं अपन, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप घर से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है ना। ये दो क्वेश्चन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी। ठीक, चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ भी आपको डाउट्स होता है, कोई भी डाउट है, आप तुरंत चैट बॉक्स में डालिए या फिर आप हमें कॉल कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखिए जो भी हमने पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। ठीक है ना, है बहुत सिंपल, लेकिन चूँकि आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपने पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा आपको ट्रबल होगी, बट टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपने डाउट्स को पूछते रहिए। ओके, थैंक यू। चलिए।